एम डॉक्टर अनीश एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एपिलेप्सी। कि आज हम जानेंगे कि मिर्गी क्या है और इसका क्या इलाज है और हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखा जाए तो मिर्गी एक दिमाग की प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लो कि अपना जो दिमाग है वो एक तरह का सुपर कंप्यूटर है जिसमें बहुत सारी तारें एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करती हैं। मान लो कि बहुत सारी नसें एक दूसरे पर क्रॉस करती हैं। ये नसों में बहुत मिलीमीटर में करंट होता है जो हमें हेल्प करता है। हमारी सारी संवेदनशील शक्तियां जैसे हम देखते हैं, सूंघते हैं, बात करते हैं, काम जो होते हैं नसों के थ्रू होते हैं। तो उसमें बहुत एक मिनिमल करंट पास होता रहता है जिससे हमारी सारी सेंसेशन बॉडी की आती है। अगर इस नसों में जो एक मान लो कि स्पार्किंग होगी जिसमें कि एकदम से कोई ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो जाए तो फिर वो स्पार्किंग होने की वजह से हमें दौरा पड़ता है जिसको हम सीजर कहते हैं और ब्रॉड टर्म में इसको एपिलेप्सी कहते हैं। अच्छा, एपिलेप्सी कोई ऐसा नहीं है जैसे लोग मानते हैं कि ये एक छुआछात बीमारी है जहाँ पे भूत प्रेत का साया है या किसी को बोलते हैं मेंटल। ऐसी बीमारी नहीं है। ये एक तरह की जैसे हमारी हम लोगों को बीपी शुगर हो जाता है वैसे एक तरह की मिर्गी की बीमारी है जिसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं। तो हमें कैसे पहचानना है, क्या क्या सिम्टम होते हैं किसी पेशेंट को मिर्गी है या नहीं है। जिस पेशेंट को मिर्गी का दौरा पड़ता है वो अचानक से उसके हाथ पांव अकड़ जाते हैं, जहाँ हम कह सकते हैं एकदम से झटके महसूस होते हैं। और कई बार जीभ कट जाती है, मुंह से झाग निकलती है, आंखें एकदम से ऊपर चढ़ी जाती हैं। कई पेशेंट में लैट्रिन पेशाब बाहर निकल जाता है। और कई किस्म के पेशेंट में मिनिमम सिम्टम आते हैं जैसे हम बोल सकते हैं और टाइप ऑफ एपिलेप्सी होते हैं जिसमें क्या है पेशेंट एकदम से एब्सेंस माइंड हो जाता है। मान लो कि वो स्टैच्यू टाइप हो जाता है, उसको कुछ पता नहीं चलता क्या है, वो एकदम से आंखें घुमाने लग जाता है, हाथ हिलाने लग जाता है, मुंह हिलाने लग जाता है और पूरी दुनिया से एकदम से कुछ सेकंड के लिए कट हो जाता है। तो उसको हम जैसे कि एब्सेंस सीजर कहते हैं इसको। तो ऐसे अलग अलग पेशेंट अलग अलग सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं। अब हमने देखना है कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सो एपिलेप्सी जो बच्चे होते हैं जन्म से, कई बार उनको जन्म के दौरान ऑक्सीजन कम मिलती है, इसका एस्फिक्सिया हो जाता है। तो उन बच्चों में बाद में सीजर आ जाते हैं। जैसे ही बच्चों के इन्फेक्शन होगी तो सीजर आ जाते हैं। कई बच्चों के इन्फेक्शन होने के बाद बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से ब्रेन में इसको फेब्राइल सीजर आ जाते हैं। तो उन पेशेंट में हम बोलते हैं कि इसको टेम्परेचर कम करो, है ना, स्पॉन्जिंग करवाते हैं तो ऐसे सीजर कंट्रोल करते हैं। फिर जैसे हम बड़े होते हैं, अडल्ट बन जाते हैं, जैसे हमें कोई चोट लग गई, है ना, चोट, हेड इंजरीज आल्सो कॉज ऑफ सीजर्स। कई पेशेंट में स्ट्रोक आ गया, तरंग का अटैक आ गया, वो भी एक सीजर का कॉज होता है। ऐसे कई पेशेंट में ब्रेन में ट्यूमर बन जाता है, मलकर सॉली है, तो वो भी एक सीजर का कारण है, उससे भी एपिलेप्सी प्रोड्यूस होते हैं। इसके बिना और भी कारण है, जैसे पेशेंट को शुगर कम हो गई है, नम कम हाइपरनेट्रीमिया हो गया, ठीक है, या कहीं और इन्फेक्शन होगी, ब्रेन की इन्फेक्शन होगी, या न्यूरोसिस्टिक सर्कस से हो गया। सो बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से मिर्गी हो सकती है। और अब हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। सो सबसे पहले हम पेशेंट की जो है प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं कि इसको कब कैसे और कहाँ सीजर आए और कौन सा बॉडी पोर्शन उसका इन्वॉल्व हुआ है सीजर के दौरान। और प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद हम उसके कुछ टेस्ट कराते हैं जिसमें हमारा एक सीटी स्कैन, एमआरआई आ जाता है, ईईजी आ जाता है। फिर हम एक प्रॉपर डायग्नोस पे पहुंच जाते हैं, तो बताते हैं कि इस किस्म की इसको मिर्गी है। फिर उसके लिए हम इलाज शुरू करते हैं। तो इलाज में पहले हम उस पेशेंट को कुछ मेडिसिन देते हैं। 70 to 80% ऑफ द पीपल तो वो मेडिसिन से ही ठीक हो जाते हैं, जिसमें हम एक ड्रग या दो ड्रग या तीन ड्रग देके ही उनको कंट्रोल कर लेते हैं। पर कई पेशेंट में हमारा ड्रग्स पे के बावजूद भी उनमें एपिलेप्सी कंट्रोल नहीं होता, तो उस पेशेंट में फिर हमें सर्जरी करनी पड़ती है। अच्छा, सर्जरी के बाद भी कई पेशेंटों को फिर सीजर आते रहते हैं, तो हमें एक दो मेडिसिन ऐड करनी पड़ती है। अच्छा, एक ये जरूरी है कि हमें पेशेंट जिसको एपिलेप्सी हो गई है उनको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो उनको ये है कि मान लो कि आज हमने कोई डोज मिस हो गई है, हमारी हम मेडिसिन ले रहे हैं तो डोज मिस हो गई है, तो जब भी हमें याद आता है तो हमें वो डोज ले लेनी चाहिए, है ना, ताकि हमें उस ड्रग का कंटेंट बॉडी में एक लेवल होना जरूरी है, नहीं तो फिर से हमें सीजर आ सकते हैं। ऐसे ही जो हमें कई पेशेंट पूछते हैं कि हमें सर वो कितने देर दवाई खानी है, तो ऐसा चीज का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, कोई टाइम इंटरवल नहीं है कि हमने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 5 साल, 10 साल खाना है, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि पेशेंट को वो किस वजह से उसकी एपिलेप्सी हुई है और क्या क्या उसके कारण हैं और कैसे उसको अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजर है, फिर हम उसको ड्रग को उस हिसाब से बंद कर देते हैं। तो बंद करने से पहले कई बार हम ईईजी करा के देखते हैं या हमारी करवा के देखते हैं। अच्छा, एक और है बहुत जरूरी चीज है ये भी कि मान लो कि कोई पेशेंट हमें मिलता है कि एकदम से उसको सीजर आ गए, तो हमें उसकी कैसे हेल्प करनी है, तो क्या करना चाहिए हमें। जिस पेशेंट को एकदम से कोई सीजर आ गए, हमारे आंखों के सामने आ गए, तो उसको हमें एकदम से उसको एक साइड पे ले जाके उसको लिटा देना है, एक साइड पे लिटा दो उसको। और उसमें उस मुंह में कुछ पानी वानी बिल्कुल भी नहीं डालना। कई लोगों को होता है कि जी पानी डाल दिया, चम्मच डाल दिया, कपड़ा डाल दिया,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और कई पेशेंट को झटके आते हैं तो हमें होता है कि उसको झटके आते हैं तो उसको पकड़ लो शायद कंट्रोल हो जाता है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। जब झटके आते हैं तो वो झटके बेसिकली कुछ 10-20 सेकंड के लिए आते हैं, तो उसके बाद अपने कंट्रोल हो जाते हैं। अगर आप उसको पकड़ोगे तो एक तो क्या है कि झटकों की जो वो प्रोलॉन्ग कर जाते हैं, ज्यादा टाइम तक आएंगे। दूसरा कि उसको पेशेंट को फ्रैक्चर हो सकता है। सो कभी भी ऐसा नहीं करना, बस उसको एकदम से एक साइड पे करके लिटा देना है। जब तक उसको पूरी तरह होश नहीं आता उसके मुंह में कुछ भी नहीं डालना, ना ही उसको पानी पिलाना है। और जब वो एक बार होश में आ जाए तो उसके बाद तुरंत आपको डॉक्टर के पास ले जाना है। अगर उसके पास कोई मान लो कि दौरा पड़ा है, कोई नकुली चीज है, वो स्टेयर पे है, तो साइड पे प्लेन जगह पे उसको लेटा देना है। ठीक है। और अगर कोई बंदा फ्री है तो हो सकता है, अगर पॉसिबल है तो वीडियो भी बना लेनी है, तो कि वीडियो हमें बाद में डायग्नोसिस में काम आती है। अच्छा, एक और बहुत जरूरी चीज है कि जो पेशेंट को सीजर पड़ते हैं तो उनको 2-3 चीजों का हमें परहेज रखना चाहिए। जैसे कि उन्हें हम कहते हैं कि ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, और साथ में स्विमिंग के लिए भी हम रोकते हैं कि स्विमिंग मत करो। कई बार डूइंग स्विमिंग में आपको सीजर आ सकते हैं। ऐसे कई लोग जैसे फायरमैन होते हैं, तो जहाँ कोई घर में हम चूल्हे चौके आग के पास काम करते हैं तो उनको सीजर आ सकते हैं, तो बॉडी में आग लग सकती है। तो इन चीजों का परहेज रखना है हमें। बाकी आजकल एपिलेप्सी जो है कंट्रोलेबल है, और मेडिसिन से कोशिश करते हैं या फिर सर्जरी से हम कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे लोगों को ये इस चीज की अवेयरनेस होनी जरूरी है कि ये एक जो बीमारी है वो कंट्रोल हो सकती है, पर प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। थैंक